जय हिंद साथियों। आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं करण जी का, जिनका आरआरसी ग्रुप डी 2019 में सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये इनकी सिलेक्शन जर्नी कैसी रही। तो आप बताइए अपने एजुकेशन के बारे में। मैंने ग्रेजुएशन 2017 में किया है। 2017 में मेरा फिजिक्स ऑनर्स था। उसके बाद से 2017 में मैंने लगभग ऐसे थोड़ा बहुत तैयारी किया खुद से ही। उसके बाद 2018 की शुरुआत में ही एक वैकेंसी आया था रेलवे का, एएलपी टेक्नीशियन का। तो उसमें हम लोग पूरा ग्रुप बना, लगभग 6-7-10-12 लोगों का ग्रुप बना। तो उसमें बहुत अच्छा हम लोग का ग्रुपिंग चला, तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा था। सब एक साथ मतलब सेल्फ स्टडी करते थे और उसमें तैयारी बोले तो बहुत मतलब ये होता था कि किताब पढ़ पढ़ के पूछा जाता था। पहले की कोई होमवर्क वगैरह हो उसको घर पे दे दिया जाता था, वो घर से करके जाते पूछा जाता था, फिर टेस्ट लिया जाता था। उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन या और ऑफलाइन दोनों मॉक टेस्ट लगाए हैं। ऑनलाइन टेस्ट जनरली हम लोग टेक्स्ट बुक का ही देते थे, शुरू से टेस्ट मॉक टेस्ट के ही बदौलत अच्छा रहा वो। उससे मतलब पता चलता था कि हम लोग कहाँ पे है। मतलब टेक्स्ट बुक में आप देते हैं? टेस्ट, हाँ, जनरली टेक्स्ट बुक के अलावा हम लोग ग्रेडअप वगैरह भी दिए हैं और यूट्यूब को बहुत सारा साइट है उस में भी हम लोग दिए। तो टेक्स्ट बुक में जैसे उसमें प्रीवियस ईयर का भी रहता है और ऐसे अपना वो प्राइवेट मॉक भी देता है। हाँ, तो हम लोग जनरली पहले शुरुआत में प्रीवियस ईयर ही देते थे। प्रीवियस ईयर से इसलिए देते थे कि पता उससे चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछा जा रहा है। मतलब सिलेबस जनरली उसी से पता चल जाता है ना। प्रीवियस ईयर से हमको पूरा सिलेबस पता चल जाता है, तो प्रीवियस ईयर ही जनरली चीज है। इन जो आपका जो तैयारी रहा प्रिपरेशन का, वो जर्नी ग्रुप में ही तो तैयारी हुआ है। हाँ, हम लोग का यदि सक्सेसफुली जो हम लोग का तैयारी बोलेंगे तो ग्रुप में ही हुआ, अकेले सेल्फ स्टडी मतलब अकेले नहीं हुआ है। यदि अकेले घर में ही पढ़े हैं तो ग्रुप का ही इफेक्ट रहा है कि ग्रुप में हम लोग का जो होमवर्क मिला वो घर पे कर रहे हैं। ग्रुप में कितने लोग थे? ग्रुप में उस समय हम लोग लगभग 10-12 लोग थे। तो उसमें 10-12 लोग में उस समय 5 को सिलेक्शन उसी समय हुआ, 18 वाला जो है उसमें। एएलपी में? हाँ, एएलपी में 4 हुआ और ग्रुप डी में 1 हुआ था। उसके बाद फिर मतलब ग्रुप छूटा नहीं, फिर चालू रहा। एक दो और लड़का आते गया, जुड़ गया, जिसकी अब देखा कि यहाँ से निकल रहा है तो और भी 2-4 लड़के आके ज्वाइन हुए। तो हम लोग भी तैयारी कर रहे। तो फिर इस बार 2000 जो 19 वाला वैकेंसी था ग्रुप डी और फिर एनटीपीसी में, तो उसका तो टाइम लग गया। टाइम लगा तो फिर उसमें भी ग्रुप डी में हम लोग का ग्रुप से लगभग 5 हुआ, 4 हुआ और एक एसएससी एमटीएस में हुआ और एक एनटीपीसी में हुआ। तो लगभग ग्रुप के लोग निकल गए हैं। एक दो को ही रह गया, बाकी सब निकल गए। ये ग्रुप आपका गांव में चलता है? मेरा गांव में ही चलता है। तो सारा प्रिपरेशन गांव में रहकर ही हुआ है? हाँ, सारा प्रिपरेशन गांव में रहकर ही हुआ। हम लोग कहीं बाहर कोचिंग लेने के लिए नहीं गए हैं। जो पढ़ना है घर पे ही पढ़े, अपने से पढ़े। और कोचिंग कोचिंग कहीं नहीं की है। हाँ, यूट्यूब का सहारा लिए हैं। कोई भी टॉपिक्स होता था, प्रॉब्लम होता था, उसमें यूट्यूब का हम लोग बहुत सारा क्लासेस है, चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे जीके जीएस हो, यूट्यूब से बताइए। यूट्यूब के लिए जनरली हम मैथ का जो फॉलो करते थे, जनरली थोड़ा बहुत मैथ के लिए तो हम बहुत कम देखे हैं। तो मैथ का के लिए शुरू में हम एक स्टडी आईक्यू का पहले वो पढ़ाते थे, अभिषेक ज्ञान करके। वो बहुत पहले पढ़ाते, अभी उसका हमको अभी नहीं लग रहा है कि वो अभी बनाते थे। जब शुरू में स्टडी आईक्यू आया था तो उस समय उसका मैथ का वीडियो देखे। और अभी के लिए हम जनरली यदि एक दो का वीडियो देखना हुआ तो हम करते हैं इसका अभिनव शर्मा वही है ना? अभिनव शर्मा, उसी का हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम जनरली उसी का बहुत फॉलो करते हैं। गगन प्रताप विषय हो गए, लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद जनरली जीके जीएस के लिए भी खान साहब तो हो गए, अच्छे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम एक अन अकेडमी में सुमित शर्मा नाम करके, सुमित राठी है, हाँ, वो पढ़ाते थे। उसका ज्योग्राफी वगैरह। और बहुत सारे टीचर है कि टीचर जब भी पढ़ाते हैं तो उन लोग अच्छे ही पढ़ाते हैं। और बुक लिस्ट क्या था आपका? बुक लिस्ट जनरली हम लोग शुरू तो सबसे पहले जीके जीएस के लिए लूसेंट रहा, और उसके बाद मैथ के लिए तो जनरली सब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो आता है वो रखे हैं, नहीं तो कोई राकेश मिश्रा हो गया। रेलवे के लिए एक आता है अबीर मिश्रा समथिंग है, सबीर अहमद का, वो फॉलो करते हैं। और जनरली बुक लिस्ट में हम लोग मैथ के लिए रखे हैं तो प्रीवियस ईयर जो होता है एसएससी का आता है, एसएससी या फिर पब्लिकेशन के, फिर कोई भी है जो रेलवे का प्रीवियस ईयर होता है, उसी में से हम लोग बनाए।
रीजनिंग के लिए कुछ खास बुक फॉलो किए नहीं है। रीजनिंग यदि कुछ कोई कभी प्रॉब्लम हुआ तो यूट्यूब पे ही देख लेंगे। और जीके जीएस के लिए तो जनरल लूसेंट रखे हैं। करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर तो वो तो रेगुलर यूट्यूब से ही करते हैं। मतलब जीके जीएस के लिए ट्यूशन पर्याप्त है। हाँ, लूसेंट तब लूसेंट पढ़े थे, खाली ओनली लूसेंट। उसके अभी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब का, तो उसके लिए क्या जीके जीएस के लिए कुछ अलग पढ़ना होगा कि लूसेंट ठीक हो जाए? लूसेंट देखिए 50% जीके लगभग लूसेंट कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा आपको करना पड़ेगा, क्या कि लूसेंट से आप पहले जो होता था लूसेंट से बहुत आगे थे, लेकिन आप थोड़ा सा एग्जाम धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। बात सही है ना, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है ना, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसके अनुसार क्या हो गया, उसका लेवल भी बढ़ रहा है। तो लूसेंट आप मतलब 100% इनफ नहीं है, उसके अलावा आपको करना ही पड़ेगा, अलग अलग वीक आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आपने 2018 एएलपी का एग्जाम दिया था और ग्रुप डी भी दिया होगा, इस बार भी ग्रुप डी आपका सिलेक्शन हुआ, तो साइंस से एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हाँ, इसके लिए कुछ अलग से तैयारी था, कोई अलग बुक था या फिर उसी जो लूसेंट का ही एक सामान्य विज्ञान का एक होता है। हाँ, तो वो भी कर लेंगे तो बहुत है, वो भी इनफ है, टाइम के लिए इनफ है। उसके अलावा भी हम ऐसा नहीं कि हम नहीं देखे, यूट्यूब चैनल में हम देखे हैं, जैसे खान सर का भी वीडियो देखे हैं। उसके बाद जब मेरा एएलपी पीटी क्लियर हुआ था मेंस के लिए, उस समय जो साइंस का टॉपिक था उसमें हम किसी फिर यूट्यूब चैनल में ही हम सारा देखे। जो आपका था वो बुक लिस्ट में लूसेंट था। हाँ, लूसेंट रहा करंट अफेयर के लिए कुछ करंट अफेयर के लिए चैनल जैसे बता देंगे तो हम फॉलो कर नहीं रहे, तो भूल जा रहे हैं चैनल सब, है ना। तो एक नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल, हाँ वो डेली करंट अफेयर डालता है, उसका यदि आप डेली कर पा रहे हैं तो इनफ है। उसके अलावा जो उत्कर्ष क्लासेस के जो है कुमार गौरव सर, उसका भी क्लासेस किए हैं। उसके अलावा हम लोग पीडीएफ भी निकाल लेते थे किसी सर का, और वो भी पढ़े हैं। जैसे 2018 में एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और फिर आपने अभी एनटीपीसी का भी एग्जाम क्रैक किया था और टाइको तक गए थे। हाँ, और उसके बाद सीजीएल भी शायद आपका हुआ था। हाँ, सीजीएल में मेंस तक गया, मेंस नहीं हो पाया। मेंस नहीं। हाँ, प्रिपरेशन चल रहा अभी, जैसे झारखंड सीजीएल का उसका तैयारी कर रहा है, और आगे भी तैयारी चल ही रहा है कि ग्रुप डी में तो मतलब अपना तो हम तो बेटर फ्यूचर तो देखेंगे ही, है ना। तो ग्रुप डी में काम तो ऐसा खराब है नहीं, काम तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमको उस अनुसार पोस्ट भी तो चाहिए जिस अनुसार हम लोग क्वालिफाइड हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि जैसे जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, चाहे ग्रुप डी छोटा ही पोस्ट हो, लेकिन किसी का प्रिपरेशन तगड़ा तभी वो एग्जाम निकल पाए। हाँ, तो सही बोल रहे हैं, कि हम भी इस बार भी देखे, यदि प्रिपरेशन अच्छा तगड़ा नहीं होता तो हम ही लोग ग्रुप में से कितना कोई रह गया, मतलब दो को जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा था वो भी रह गया, और बहुत अच्छे लड़के जो है नहीं निकल पाया। सही बात, प्रिपरेशन सही रहेगा तो फिर आपका आगे एग्जाम निकलते ही जाए। प्रिपरेशन पढ़ना वही आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश जैसी है, वही सब है। ग्रुप डी में इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन पढ़ना आपको वही है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जी। आपका जो सिलेक्शन हुआ कौन सा डिवीजन है ये मेरा है कोलकाता जोन आसनसोल डिवीजन में। कहाँ पोस्टेड है? अभी हम पांडवेसर स्टेशन में पोस्टेड है, जो कि ये पड़ता है सिउड़ी की तरफ, अंडाल से सूड़ी या फिर रामपुर हाट की तरफ, उस लाइन में। सैलरी मिल रहा है आपको अभी सैलरी के तौर पे देखा जाए तो अभी मेरा बेसिक 18,000 है, और ग्रेड पे 1800 है। तो उसके बाद जो है ट्रेवलिंग अलाउंस कुछ देता है, कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, कुछ 90 होता है उसका देता है, एचआरए देता है, तो उसमें मिलाकर कुछ 30,000 का आसपास आता है। अच्छा, आगे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, जो भी एस्पिरेंट है, तो उसके लिए आप तो जैसे सफल होगा तो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब कि कैसे वो लोग पढ़े तो सक्सेस हो जाएंगे? जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बोलेंगे कि जो तैयारी है वो ईमानदारी पूर्वक करें, चीटिंग न करें। चीटिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे कि आज पढ़े कल थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, तो वो नहीं चलेगा। मतलब कंटिन्यूटी होना चाहिए। जो एंजॉय भी कीजिए, लेकिन उसके अनुसार आप पढ़ाई को मत छोड़िए कि हम 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जब आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अच्छे से कीजिए, ताकि आप मतलब जल्दी निकल पाएंगे। और जैसे बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस खत्म हो तब
हम लगाए मॉक या फिर उससे पहले ही? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग ऐसा नहीं किए थे। हम लोग तो जिस दिन शुरुआत किए थे, हम लोग मॉक से ही शुरुआत ही किए थे। मॉक से शुरू? मॉक से ही शुरुआत किए थे। तैयारी का कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं, वो नहीं किया। हम लोग मॉक से ही शुरुआत की थी, कहाँ तक है हम लोग, मतलब कितना proper idea मिल जाता हाँ, प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या पूछ रहा है, कहाँ तक हम लोग कितना जानते हैं, उसमें वो आइडिया मिल जाता है। मॉक मॉक बहुत फायदे करता है। यदि आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मान लेते हैं कि आज आप नहीं पढ़ पाए, आप एक मॉक लगा दी तो उसमें से आपको काफी हेल्प मिलता है। और वो छूटता भी नहीं कि रिमाइंड रह जाता है। जैसे मॉक लगाए तो आप महसूस भी बना लिए, रीजनिंग बना ली, कुछ जीके जीएस भी आ गया आपका, है ना? तो मॉक आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब सिलेबस खत्म करना है या उससे पहले भी आप मॉक लगा सकते हैं? हाँ, सिलेबस खत्म करना, ये जरूरी नहीं कि सिलेबस खत्म करेंगे फिर उसके बाद मॉक लगाएंगे फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं। टाइम बहुत लंबा ऐसे चलेगा। टाइम बहुत लंबा चल जाएगा ये आप सिर्फ पढ़ते भी जाइए, मॉक भी लगाइए। और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करना है, हर नहीं, सब्जेक्ट को टाइम देना है, हर पढ़ना सब्जेक्ट है, को टाइम देना है। क्योंकि हर एग्जाम में सिलेबस वही रहता है। हर एग्जाम का सिलेबस सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे आप यहाँ से एसएससी और रेलवे में जाएंगे तो खाली एसएससी में इंग्लिश ही है, बाकी मैथ रीजनिंग और जो जीके जीएस से सेम ही है, करंट अफेयर भी सेम ही है। आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका टॉपिक जैसे रीजनिंग का कुछ टॉपिक अलग हो जाता है, और बाकी कुछ नहीं उसमें भी। उसमें थोड़ा सा बैंकिंग का जो ही है उसमें थोड़ा सा अलग जाता है, ज्यादा नहीं। उसमें तो रीजनिंग हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा एडवांटेज या फिर उसका अलग टॉपिक ही अलग बोल अलग। सकते हैं। हाँ, रेलवे से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। जैसे रेलवे में सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो सीटिंग अरेंजमेंट तो रेलवे देता ही है, तो उसके साथ वो जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसका थोड़ा लेवल थोड़ा हाई रहता है बैंकिंग सेक्टर का। तो ठीक है, आप लोगों ने आज देखा करण जी का इंटरव्यू। इन्होंने बताया इनका 2018 एलपी भी निकला था, और आगे के स्टेज में छट गए। उसके बाद फिर एनटीपीसी भी निकला, सीजीएल भी निकला था जिसमें मेंस में छटे। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी तैयारी जबरदस्त थी, इसलिए अभी सिलेक्शन ले लिए हैं, और आगे भी लगे हुए तैयारी में। आगे सीजीएल आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप और भी अच्छे एग्जाम निकालें और बड़े पोस्ट पर जाएं। थैंक ठीक यू। है, धन्यवाद।